बुलाए, जय श्री राम। हमारे यहाँ सर तीन प्रमुख धाम है, हालांकि नैमिषारण्य विंध्याचल संगम भी हमारे यहाँ है, लेकिन तीन प्रमुख हैं। एक जहाँ राम जी पैदा हुए, दूसरा जहाँ भगवान कृष्ण पैदा हुए, तीसरा जहाँ भोले बाबा पत्थर भी जहाँ का पारस है, उस जगह का नाम बनारस है। बोलिए हरा। एक ही भजन और तीनों जगह का दर्शन करिए, उसके बाद चिमटी का आवाज। बताने को तो मैं वो बता दूं महाराज, खटारा का आवाज निकालो, खटारा के। आगे श्री धाम अयोध्या जी से पहले एक भजन, फिर बीच बीच में जागरण। सुनिएगा, श्री राम जय राम, भजन सुनिए। जय हो राम लला, जय देखो गला, अभी और एक कॉफी और लाइए। जय हो राम लला, जय हो जनक लली, और जय हो चारों भैया बजरंग बली। अयोध्या जी में सबसे ऊंची गद्दी हनुमान जी की है। राम जी कह के गए थे कि कलयुग तुम्हारे ही भरोसे है, जिसको राम नाम लेने से काम बने उसका काम राम नाम लेने से बना देना, और जो ना समझे उसके लिए गदा भी लेके गए हैं। देखिए, इसीलिए ध्यान रखिए, कोई एक गाल पे मारे, पहले तो मार के गलत कर रहा है, और दूसरा गाल देखे हम गलत का समर्थन कर रहे हैं। ध्यान रखना। गांधी जी के पास अहिंसा के अलावा रास्ता क्या था? उनको खुद को चलने को लाठी लगती थी। आप ये लिख सकते हैं। और कोई रास्ता था? ये बताइए। आपके शरीर में जान ना हो, आप मारधाड़ तो केवल भगत सिंह ही है। राजगुरु ये टिक्का फाड़ेंगे, इसे मुंह में डालेंगे, कमला पसंद की बहन बिमला पसंद। हमें और कर कुछ ठीक नहीं कर रहा। कोई बोल देगा हमारे भगवान के बारे में, सुन लीजिए चुपचाप ना, डर जाओ। यही हमारी कायरता देख के सोचो कि कभी कैटरीना के गालों के लिए और कभी सलमान के बालों के लिए मर गए, ऊपर से भगत सिंह देख के राजगुरु से कहते होंगे यार हम भी किन सालों के लिए मर गए। तो जागो, भारत जाग रहा है। पहला भजन, एक ही भजन में पूरा उत्तर प्रदेश का दर्शन करिए। जय हो चारों भैया बजरंग बली, जय हो सरजू मैया श्री अयोध्या नगरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रविष्ट नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम लला, जय जनक लली, जय राम लला, जय हो जनक लली, जय हो चारों भैया सब बजरंग बली, जय हो चारों भैया बजरंग बली, जय हो चारों भैया बजरंग बली, जय हो चारों भैया बजरंग बली, जय हो सरजू मैया श्री अयोध्या नगरी, जय हो सरजू मैया श्री अयोध्या नगरी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
अयोध्या का मैटर तो सिमट गया। श्री धाम ब्रज धाम। राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम। अयोध्या जी में सीताराम, वृंदावन में राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम, राधे राधे श्याम बोलो राधे राधे श्याम। वृंदावन सुवन नहीं नंद गाँव सो गाँव, राधे सी रानी नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय हनुमंत लगा कृष्ण लली, लगा कृष्ण लली। जय हनुमंत लगा कृष्ण लली। जय हो यमुना मैया वृंदावन गली, जय हो यमुना मैया वृंदावन गली, जय हो यमुना मैया वृंदावन गली, जय हो यमुना मैया वृंदावन गली। जय जय पावन मथुरा नगरी, जय जय पावन मथुरा नगरी, जय जय पावन मथुरा। कीचड़ में कमल जिस लिए खिलाया था, लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। कीचड़ पूरे भारत में कीचड़ हो गया। कीचड़ में कमल जिस लिए खिलाया था, वो ख्वाहिश अभी आधी है। अयोध्या वाली तो पूरी हुई, मथुरा काशी बाकी। मारो वृंदावन धाम, अवध धाम के बाद अब ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हरे 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 महादेव। एक ही नाम गूंजता है काशी में, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन मही माँ विदित तुम्हारी। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः नमः। बनारस गए हैं कभी आप? ये बात भांग कौन कौन खाया है? अच्छा, आजकल एक बड़ा ट्रेंड है गांजा भांग का, जिसको देखो वही खींच रहा है। उनसे पूछो क्यों गांजा पीता है, क्यों भांग पीता है? हम शंकर जी के भक्त हैं। और इतने कॉन्फिडेंस में बोलते जैसे कैलाश पर्वत पे इनके बाबू ठेका चलत रहा हो। शंकर जी गांजा पीते थे, भांग पीते थे। लिखा क्या गया है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर के समान गोरे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। हरे हरे हरे। भगवान भोलेनाथ विष का प्याला पी लिए, अपने कंठ पे रोक लिया। क्यों? क्योंकि सीने में राम बैठे थे। ये भगवान गांजा पीते थे, भगवान भांग पीते थे। ये कौन लोग किए आप जानते हैं? मुझसे मत पूछिए,
जानने का प्रयास ये करिए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार थी, ये स्टेटमेंट कौन सी सरकार का था जब बच्चों को टेक्स्ट बुक में गासे गणेश पढ़ाया जा रहा था। अचानक स्टेटमेंट आया गणेश तो सांप्रदायिक है, ये तो एक पार्टिकुलर हिंदुओं के देवता है, इनको हटाओ, गासे गधा गमला पढ़ाओ। कौन लोग थे वो जानते हैं आप? मैं बताऊंगा, नहीं जानते। वो किसकी सरकार थी शुक्ला जी? पहले गासे गणेश पढ़ाया जाता था, इन लोगों ने गासे गमला और गधा पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे अगर गणेश को जानेंगे तो माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, ये भी जानेंगे और माता पिता की इज्जत करेंगे, है कि नहीं? शिव को जानेंगे, भगवान शिव को अगर जानेंगे तो उनके इष्ट राम को जानेंगे, राम को। और अगर ये जो दो लोग बैठे हैं दिल्ली में, एक लखनऊ में, इन दो लोगों से डर नहीं है किसी को, ये मत सोचना कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इनसे डर नहीं है किसी को। भारत में डर उन लोगों से लग रहा है, ये लोग सोच रहे हैं कहीं ये दो लोग मिलके 100 करोड़ को ना जगा दें, तो ये इस बात का डर है केवल कि भारत कहीं अपनी पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति न जान जाए कि हमारे यहाँ का नियम है अपनी पत्नी को छोड़ दी। अपनी कमेंट देखते हैं आप लोग, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट करते हैं लोग कि जो आदमी अपनी, नहीं ठीक है, मैं समझ लूंगा, आप लोग बहुत व्यवस्था मत बनाइए, शादी के बाद मैं सब सीख गया हूँ व्यवस्था कैसे बनाई जाती है। आप आइए, आप बैठ जाइए, जैसे आप दुल्हा बन के खिचड़ी खाए थे शांति से, वैसे बैठिए, आप निश्चिंत रहिए। पहले बारात जाती थी तो जब बारात निकलती थी तो दुल्हा के बाबू और दुल्हा फूफा मामा जीजा चारों जन्म से का जने घर टुनुक जाए, और जो पिताजी थे वो बेग ऐसे दबाए घूमते रहते थे पूरे ऐसे। हमारे गांव बारात आई, दुल्हा खिचड़ी खाने बैठा, सब कुछ मिल गया, लड़की का भाई जाके कहा बाबू खाता ना है, हाथ लगे क्या चाहिए, कहे घड़ी मांग रहा, एक बोरिया पियरा निकालो, जाओ बेच के घड़ी लायक दो। कहें बाबू काजनी कौन राडो घड़ी मांग रहे हैं, 60,000 रुपया पहनेगा हाथ में, लेके घूमेगा घड़ी। और कभी वो पुराना समय आप देखें, ऐसे दुल्हा बैठा रहता था, भाई साहब रेडियो दहेज में दिया जाता, चैनल लगा दिया जाता था ऐसे कि परदेसी में। अगर आपको आता हो बजा दीजिए जरा ये इसी लय में। वीणा का गीत माला की छांव में आप सुन रहे हैं। साइकिल में घंटी बजा दी जाती थी खड़ी करके, डंग डंग डंग। ये समय, वो भी एक समय था, ये भी एक समय है, सब आनंद लीजिए, जानने का प्रयास करें। सिर्फ इतना करिए, यही लोग भगवान शिव को गंजेड़ी भंजेड़ी साबित कर दिए। वही लोग थे जो गासे गणेश को सांप्रदायिक समझते थे। बनारस जाओ कभी, एक गोला भांग खाओ, एक इतना छोटा, एक गिलास लस्सी पियो, आधा किलो जलेबी खाओ, 1 घंटे बाद वो भांग बताएगी कि मैं भांग हूँ। तब ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः नमः, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। आशुतोष तुम अवघरदानी, आशुतोष तुम अवघरदानी, आरती भर
दीन जन जानी हर 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 महादेव हरे 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 महादेव लिंग थाप विधि वत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय ओम शिवाय नमः नमः। जैसे सरजू जी की गोद में पूरा अवध धाम, यमुना जी की गोद में पूरा व्रत धाम, वैसे जयकारा लगे काशी नगरी, जयकारा लगे काशी नगरी, जय हो भोले बाबा गिरिराज लली, जय हो भोले बाबा गिरिराज लली, जय हो भोले शंकर गिरिराज लली, जय हो भोले शंकर गिरिराज लली, जय हो गंगा मैया काशी नगरी, जय हो गंगा मैया काशी नगरी। बाबा तेरे भरोसे मेरी नाव चली, बाबा तेरे भरोसे मेरी नाव चली, जय हो राम लला जय जनक लली, जय हो राम लला जय हो जनक लली। आइए साईं ने बोलिए हमारे साथ, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, ओम 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 हर हर ना इसका ना उसका है, ना तेरा ना मेरा है। वैष्णो देवी कौन लोग गए हैं? देखिए भजन और जागरण सब बीच बीच में जरूरी, जिस भजन करो, मैं इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ, आप जानते हैं क्यों? आप याद करो, भारत में 1026 ईस्वी में एक घटना घटी थी, 786 के बाद 786 बिल्ला नंबर 786। आप जानते हैं कॉफी क्या ठंडी हो गई, यहाँ आदमी की बॉडी ठंडी हो गई यार। कॉफी वो कॉफी मैंने आपके लिए मंगाई थी कि मुंह चलता रहे, वरना मैं तो पंडित हूँ। हमारे यहाँ कहा गया खात खात गिर गिर परे और फिर उठ उठ खाए। असली पंडित वो है आज खाद पियत मर जाए। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप एक दूसरे को देख के ये मत समझिएगा। खाने को हम लोग इसीलिए मैं ताली नहीं बजवाता हूँ लोगों से, बैठने के लिए नहीं, हम लोग तो बिठाने का काम गया ले जाके करते हैं। हाँ यकीन मानिए, आज जैसे ये हमारे श्याम गुप्ता जी हमें बुलाए, हम लोग हर काम कर लेते हैं। हम कर्मकांडी, मैं रात में 12 बजे प्रोग्राम करके सोया था, रात में हमारे गांव के गुप्ता जी आए, पंडित उठा गए, तो क्या करना, कहे रात में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, फिर रखिए 2 बजे कथा, दिमाग खराब है। कहे हाँ टिब्बिल जानते, टिब्बिल कौन जानता है? जहाँ पानी खेत में सींचा जाता है, कहे टिब्बिल लग चुकी है, तो 3 बजे कुछ मिनट में मुहूर्त है, टिब्बिल चालू होगी, उससे पहले सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए। गुप्ता जी कहे, तो हम भी कहे जैसे काठिक भवानी वैसे मतलब चला, पोथी पत्र लेके पहुंचे, तो जैसे ही पहला अध्याय शुरू किया वैसे महाराज पानी बरस गया, पोथी पत्र सब गीली हो गई। मैं खड़ा हुआ, 5 बार शंख बजाया, हमने कहा दक्षिणा लाओ, सब पूर्ण है। इसीलिए पंडित कहते हैं किसी आयोजन में पानी बरस जाए तो समझो सब पूरा हो गया, क्योंकि दक्षिणा भी तो चाहिए यार। यहाँ से ये काम है महाराज। तो वो गुप्ता जी भी इन्हीं की तरह बहुत बुद्धिमान थे। कहे पंडित जी आप दक्षिणा मांग रहे हैं, कथा आपने सुनाई नहीं, खाली शंख बजाए हैं और आप कह रहे हैं दक्षिणा। हमने कहा क्या नहीं सुनाया कथा में? कहे कथा हमारे यहाँ साल में 5-6 बार होती है, इस कथा में लीलावती आती हैं,
कलावती आती हैं, ये लोग तो आई नहीं। हमने कहा दिमाग खराब हो गया गुप्ता जी, लीलावती कलावती अच्छे घर की बहू बेटियां 2 बजे तुम्हारे खेत में आई। कौन सा चीज, कौन सा कर्म कांड कब कहाँ कैसे संपन्न कराया जाए, ये हम लोगों से बेहतर कोई जानता नहीं। ये समय गया, ऐसे राजकुमार पर्दे पे आते थे, जूता ऐसे चलता, पहुंचते ही ऐसे, जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बुखार से, बंदा डरता है परवरदिगार से। क्यों ऐसा खजाते? क्योंकि बंदे पहले खाते पीते घर के होते थे, अब पीते खाते घर के होते हैं। 2 घूंट लगा लेंगे। तो कोरोना में हमारे एक मित्र कहे, पंडित जी सुना है शराब पीने से कोरोना चला जाता है। शराब पीने से आदमी का जमीन जायदाद, मेहरारू, लड़कियां, घर द्वार सब चला गया यार। तुम कोरोना बहुत छोटी चीज की बात करते हैं। हमारी एक माता बहन चली जा रही उठ के, मेरे गाते समय कोई उठ के चला जाता है, मुझे लगता है मेरा श्राद्ध करके, पिंडदान करके चला गया। इसीलिए मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे बार नहीं 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 ऐसा रोकिए मत, ये अगली बार के लिए बता रहा हूँ। इसी साल सारा मंत्र आप सुन लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं। भजन ध्यान रखिएगा, दादा रखिए कि मैं अपने भाव भजनों से उन्हें पैगाम करता, उन्हीं की दी हुई दौलत उन्हीं के नाम करता। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना, अब बीच बीच में ताली बजा दो, हाथ उठा दो, ऐसा क्यों है? एक बार ताली बजा देगा। हम लोग ताली बजाने के लिए पैदा हुए, ताली बजाने के लिए भगवान ने एक विशेष बनाया है। 5 और 7 के बीच में फंसे हुए लोगों को ताली वो बजाती है, हम लोग ताली बजाएंगे। मैं तो इतना विद्वान आदमी हूँ, मैं आदमी का चेहरा देख के बता दूं, इतना मेरा ज्योतिष मैंने पढ़ा है। बच्चों को बिल्कुल डिस्टर्ब मत कीजिए, बच्चे पैदा नहीं होते, अब बाप पैदा होते सीधे डायरेक्ट। इसलिए मैं महिलाओं से तो मैं कतई ताली नहीं बजवाता हूँ। माताएं बहनें हमारी भी बाप है बाप। इन लोगों के पास एक स्लोगन है गुप्ता जी, आप अपने घर में जाइए, कोई भी इसमें आदमी किसी अपने घर में चले जाओ, सबका घर गोदड़ी बाजार बन गया है। पेट के अंदर कपड़ा ठूसा पड़ा है, अलमारी में कपड़ा भरा पड़ा है, सारी खूंटी गिरे वाली है कपड़ा से, वॉशिंग मशीन पर कपड़ा, सबका घर गोदड़ी बाजार बन गया है। एक लोग के पास इतना ड्रेस, महिलाओं के पास, लेकिन घर में कोई फंक्शन पर जाएगा तो महिलाएं पति को एक ताना मारेंगी, पहनने को कुछ है नहीं। यही सुनने को मिलता है। इसलिए वो समय कुछ और था कि ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है परवरदिगार। अब नहीं, अब ना तलवार की धार से, अब ना गोली की बौछार से, सब लौंडे डरेंगे मेहरारू की मार से। अच्छे ये देखो इतना जोर से ये खड़े होकर समर्थन दे रहे हैं। जियो मेरे लाल, तुम नाम रोशन करोगे एक दिन। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। झुनझुनी पकड़ लिया यार, चलिए रखे रहो। राम जी, देखिए भजन का मतलब हम गलत समझ लिए। आप जानते भगवान कौन सा स्वरूप है? आनंद का स्वरूप है। मिर्जा गालिब का एक शेर है कि किसी पंडित के भजन में ना किसी मुल्ला की अजान में रहता हूँ। रशीद भाई सुनिए, मुझसे अच्छा मुशायरा शायद ही। ना किसी पंडित के भजन में, ये वाला भी सुनिएगा, इसके बाद जो सुना रहा हूं उस पर भी समर्थन दीजिए। ना किसी, इसीलिए मैं लोगों को हंसाता हूं, मुस्कुरा। अब कलाकार आएंगे, उनका चेहरा देखो इतना गंभीर आएंगे, फिर ऐसा लगेगा ये बेचारा पुण्यतिथि के दिन चंदा मांगने पैदा हो गया है। मुंह देख लो, आप लोग इतने अच्छे लोग, मुस्कुराते हंसते। अब कलाकार जब कुछ देर गाएंगे वैसे, और जब सब लोग चले जाएंगे तब कहेंगे मैं तो माता को सुनाने में, माता क्या तुम्हारे कहने, तुम्हारे घर पे खिचड़ी नहीं बनती, तुम माता सुनाओगे यार।
माता को सुनाना था तो अपने घर पे सुनाओ। यहाँ इतनी माता भगवान के बनाए हुए इतने अनमोल लोगों को अगर आप प्रसन्न नहीं कर पाए, उनके अधरों पे मुस्कान नहीं दे पाए, तो तुम्हारी कलाकारी दो कौड़ी किया, क्या मतलब तुम्हारा गाने? अपने घर पे गाओ। इसीलिए हमारे कहाँ गए ये भैया, देखो ये हंसते रहते हैं। पहले हमारी छोटी बहन ये देखिए पीछे बैठी हैं, पहले ये इनके साथ नहीं चलती थी, इन लोगों का बड़ा प्रेम था, अब ये साथ लेके चलने लगे। क्यों? पहले ऐसा होता था कि हमारे भैया प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते थे, रात में जब तक ये प्रोग्राम करके घर नहीं जाते थे तब तक हमारी बहन खाना नहीं खाती थी। इनकी शादी को इतने साल हो गए, यही चलता रहा सिलसिला। ये प्रेम होना चाहिए पति पत्नी का। जब तक भैया घर नहीं जाते थे तब तक वो खाना नहीं खाती थी, ये जाके अपने हाथ से बर्तन मांज के खाना बनाते थे, तब वो मिलके खाते थे। ये प्रेम कहाँ मिलेगा आपको? आप लोग सीरियस हो जाते हैं यार। श्याम भैया उनको दिखा रहे हैं कि यही हालत मेरी है, कोई इससे वंचित नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अच्छा करे उनकी लुगाई, मुस्कुराओ। इसीलिए याद रखना कि किसी पंडित के भजन में ना किसी मुल्ला की अजान में रहता हूँ, ना मंदिर ना मस्जिद ना गीता ना कुरान में रहता हूँ। मैंने कहा प्रभु कैसा दिखता है तू, कहाँ रहता है तू? उसने कहा कि मैं लोगों के जिंदा ईमान और खिलखिलाती मुस्कान में रहता हूँ। इसीलिए हंसना सीखो। याद रखो जिसकी जिंदगी में मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, बाकी बहुत सारे लोग इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शरीर मर जाता है। आज लोगों के कृत्य देख के ऐसा लगता है कि इसकी आत्मा मर गई है, केवल शरीर जिंदा है। तो इसीलिए जीने का प्रयास मत करो, जियो, अभी में जियो, एकदम मस्ती भरी जिंदगी होनी चाहिए। याद रखना मंदिर और घर में छोटा सा अंतर है। मंदिर में इंसानों की बनाई हुई मूर्तियां हैं और घर में भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं। जिन मूर्तियों को आपके लिए भगवान ने भेजा है, माँ बहन बीवी बच्चे यार दोस्त, उनके साथ थोड़ा पियो यार। पियो ना, पीने मतलब काढ़ा पियो, कॉफी पियो, ये सब अब पी लेंगे शाम को ढूंढते होश नहीं है। आइए पहले एक रचना सुनिए, शिव तांडव। सब लोग बार बार कह रहे हैं मुझे लोग रावण बना के मानेंगे। विजयदशमी है आज, रावण ने राम को चैलेंज कर दिया है। मैं आपको कलाकार कहते हैं कि ऐसी रचना सुनाऊंगा, रोंगटे खड़े हो गए, रोंगटे बैठेंगे कैसे? इसे रोंगटे उनके नहीं खड़े होंगे, बस खाली आप मजा आएगा आपको। दादा पहले जी माइनर रखिए। जो लोग वैष्णो देवी गए हैं, 108 धाम, 51 शक्तिपीठ, 10 महाविद्या विद्यमान हैं, उन्हीं 108 में से हिंगलाज माता भी है, वो पाकिस्तान में है। कोहिनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है। जो लोग वैष्णो देवी गए हैं सुने कुछ दिन